हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप लोग अपने सिंपल से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करो कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएं। अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क मिल जाएं, अगर वो 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएं बिना किसी भी मार्क के वेस्टेज के। क्योंकि हमारी बोर्ड चल रहे हैं, मतलब बोर्ड आने वाले हैं, अगर उसमें हमारा 1 मार्क भी कट होता है ना तो हमारी परसेंटेज में बड़ा ही फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपने आंसर को टीचर के सामने प्रेज़ेंट करो कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आंसर को लिखने में कि अगर आपने बहुत क्लीन लिखा है, उसका आंसर अच्छे से दिख रहा है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। और इसके साथ ही आंसर सही भी आना चाहिए और पूरा जो आपने मेथड लगाया है वो भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आंसर सही आ गया लेकिन आपने पता नहीं कौन-सा मेथड लगा दिया, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, जितना कम टाइम लगेगा टीचर को आपकी कॉपी चेक करने में, उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आएँगे। अगर आपकी कॉपी चेक करने में टीचर को बहुत ज़्यादा टाइम लगा ना, तो वो कम मार्क्स देंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग बहुत यूज़ हुआ। जिनके कॉपी में दिमाग कम यूज़ होता है, उनको ज़्यादा मार्क मिलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन को मैटर मत करो कि क्वेश्चन टफ है, ईज़ी है, नहीं। मैं तो आपको सिर्फ लिखना बता रही हूँ किस तरीके से। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 116 एंड देयर एलसीएम इज 1740। इफ वन नंबर इज 580, फाइंड द अदर। अब सबसे पहला तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप क्या करो, क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसे लिख लो। उसे लिखने भर से आपको 1 मार्क मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर को ये लगेगा कि हाँ, बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, और साथ में ये भी लिख दो कि हमें क्या फाइंड करना है। जैसे कि अब आपको पता है कि एचसीएफ हमें पता है कितना है, 116, तो ऊपर ही डाल दो कि एचसीएफ इक्वल 116। ठीक है? आप गिवन भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको एलसीएम भी पता था तो आप लोग एलसीएम भी डाल दो, 1740। और आपको पहला नंबर भी पता है कि 1 नंबर क्या है, 580, वो लिख दो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक चीज़ और लिखो कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड अदर नंबर। तो अदर नंबर इक्वल क्या लिख दो, क्वेश्चन मार्क लिख दो। अब आपने ये चारों चीज़ें लिख ली तो टीचर के दिमाग में क्या पता चल गया कि हाँ, बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया है और वो उसको सॉल्व करने वाला है। अब सोल्यूशन जैसे करते हैं वैसे कर लो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन होगा 1 नंबर इंटू अदर नंबर। जब पहला नंबर और जो दूसरा नंबर होता है उसका जो आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, एचसीएम लिख दिया, वो एचसीएम नहीं है, एचसीएफ है। ठीक है? तो उसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आने वाला है ना, वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आने वाला है। ये इस क्वेश्चन का सल्यूशन है। ठीक है? मतलब मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो वही हम लोग लिख रहे हैं। तो मैंने 1 नंबर की जगह 580 लिख दिया, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दिया और एचसीएफ की जगह एचसीएफ। इसके बाद अदर नंबर की जगह मैंने एक्स नहीं लिखा क्योंकि वो टाइम वेस्टेज होता, इसलिए मैंने डायरेक्टली अदर नंबर लिखा। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए धीमे धीमे कर रही हूँ, वरना मैं बहुत फास्ट करती हूँ इसको, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करती। इसके बाद अदर नंबर को मैंने वहीं रहने दिया और 580 को राइट हैंड साइड में भेज दिया। पहले वो मल्टीप्लाई में था तो अब किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन करके आपको इसको शॉर्ट आउट करना है, मतलब कट करते जाना है, डिवाइड पे डिवाइड करते जाओ, मल्टीप्लाई कर लो और आंसर निकाल लो। अब आप लोगों को बड़ी बड़ी टेबल्स का अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, जैसे यहाँ पे 29 था, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो 2 से स्टार्ट करो जो डिवाइड हो जाए, फिर 3 से, जल्दी जल्दी करो, मतलब जितने जल्दी टाइम बचा सकते हो उतने जल्दी करो। ठीक है? इसके बाद जो भी आपका आंसर आ जा रहा है उसे लिखने के बाद उसमें स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर बना दो। उस स्क्वायर ब्रैकेट बनाने से जब भी टीचर देखेगी तो उनको अलग से आंसर दिखेगा आपका। जैसे उसको अलग से आंसर दिखेगा वो क्या करेगी, टीचर्स क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन लिखते हो उसका आंसर मैच करते हैं। हाँ, आंसर सही आया, मतलब हाँ, इस बच्चे ने सही कर दिया है। इसके बाद वो आपका मेथड भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपका आंसर देखते ही फुल मार्क्स दे देंगे, नो, वो आपका मेथड देखेंगे। हाँ, आपने मेथड बिल्कुल सही किया है, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दिया है, हाँ लिखा, एचसीएफ भी लिख दिया, एलसीएम भी और 1 नंबर भी, हाँ जो नहीं पता था वो भी लिख दिया। इसके बाद वो मेथड देखेंगे, हाँ मेथड भी सही किया है और आंसर भी सही आया है, तो आपको फुल मार्क्स यही मिल जाएंगे। लेकिन आंसर में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलना आप लोग, अगर वो नहीं लगाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मेरी चैनल पर ऐसी वीडियोस मैं रोज़ अपलोड करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो।
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट है, कैसे लिखना है कॉपीज़, कैसे मिलती हैं, एग्ज़ाम में कैसे जाना है, क्या-क्या सामान लेके जाना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय फ्रेंड्स।